वेलकम टू लॉपुत्र यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन 300 सीआरपीसी। आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 20 क्लॉज 2 पढ़ा होगा, जो बात करता है कि नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर सेम ऑफेंस मोर देन वंस। उसी की लाइंस पे सेक्शन 300 भी बात करता है। सेक्शन 300 कहता है कि अगर कोई पर्सन किसी ऑफेंस के लिए एक बार किसी ट्रायल में कन्विक्ट या एक्विट हो चुका है तो उसी सेम ऑफेंस के लिए आप उसको दोबारा ट्रायल नहीं कर सकते। सेक्शन 300 में टोटल 6 सब सेक्शंस हैं और एक एक करके मैं आपको सारे सब सेक्शंस बताता हूँ। सब सेक्शन 1 बात करता है कि कोई भी पर्सन अगर किसी ऑफेंस के लिए उसका ट्रायल हुआ, उस ट्रायल में अगर वो एक्विट या कन्विक्ट होता है तो उसी सेम फैक्ट्स पे उसको दोबारा उसका ट्रायल दोबारा नहीं किया जा सकता। बट इसमें एक कंडीशन है जो कि कोर्ट कंपिटेंट ज्यूरिस्डिक्शन का होना चाहिए। मतलब जिस कोर्ट ने उसको कन्विक्ट किया है या एक्विट किया है वो कोर्ट ऑफ कंपिटेंट ज्यूरिस्डिक्शन होना चाहिए। जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर कोई कोर्ट कंपिटेंट ज्यूरिस्डिक्शन नहीं है, कोर्ट ऑफ सेशन को कॉग्निजेंस लेना था, कोर्ट ऑफ सेशन को ट्राई करना था, लेकिन जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने उस ऑफेंस को ट्राई किया और कन्विक्ट किया या एक्विट किया, तो वहाँ पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट का जो कोर्ट है वो कोर्ट ऑफ कंपिटेंट ज्यूरिस्डिक्शन नहीं कहलाएगा। दूसरी बात ये है कि इसमें दो सब सेक्शंस की बात करी गई है, 221 सब सेक्शन 1 और 221 सब सेक्शन 2। 221 सब सेक्शन 1 कहता है कि अगर ये डाउट है कि क्या चार्ज फ्रेम करना है, जैसे ये एक डाउट है कि भाई थेफ्ट का चार्ज लगेगा या फिर स्टोलन प्रॉपर्टी रिसीव करने का चार्ज बनेगा या सिमिलर जो थेफ्ट से रिलेटेड ऑफेंसेस हैं, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट वगैरह, उसका चार्ज लगेगा। तो अगर आपने सिर्फ एक चार्ज लगाया है, कोई सा एक, तो उसी सेम फैक्ट्स के ऊपर आप सिमिलर चार्ज नहीं लगा सकते, जिसकी बात सेक्शन 221 क्लॉज 1 बोलता है। और सेक्शन 221 क्लॉज 2 ये कहता है कि एक चार्ज फ्रेम हुआ लेकिन एविडेंस से एक डिफरेंट चार्ज शो हो रहा है जिसका चार्ज बनना चाहिए था, वो आपने फ्रेम नहीं किया, तो उस वो चार्ज आप दोबारा फ्रेम नहीं कर सकते, उसके लिए आप उसको दोबारा ट्राई नहीं कर सकते। 300 का सबसेक्शन 2 कहता है कि अगर किसी सीरीज ऑफ एक्ट्स में, जैसे सेक्शन 220 में क्लॉज 1 की बात हो रही है कि अगर सेम ट्रांजैक्शन में डिफरेंट ऑफेंसेस कमिट हुए हैं और एक ऑफेंस के लिए ट्रायल हो चुका है और जो पर्सन है वो कन्विक्ट या एक्विट हो चुका है, तो बाय सैंक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट आप उसको दोबारा कन्विक्ट कर सकते हो डिफरेंट ऑफेंस के लिए। फॉर एग्जांपल एक ट्रांजैक्शन में एक पर्सन ने थेफ्ट भी कॉज किया और मर्डर भी कॉज किया, लेकिन थेफ्ट की उसको सज़ा हो गई है या फिर वो एक्विट हो गया है, तो उसी सेम ट्रांजैक्शन में जो मर्डर हुआ उसके लिए आप उसको पनिश कर सकते हैं। सबसेक्शन 3 है, वो ये कहता है कि a person convicted of any offence constituted by any act causing consequences which together with such act constituted a different offence from that of which he was convicted may be afterwards tried for such last mentioned offence if the consequences had not happened or were not known to the court to have happened at the time when he was convicted. For example, अगर कोई पर्सन ने एक ऑफेंस किया ग्रीवियस हर्ट का, अब जब उसका ट्रायल चला तब जो पर्सन था, इंजर्ड पर्सन था, विक्टिम था, वो ग्रीवियस हर्ट से वो इंजर्ड था और हॉस्पिटल में एडमिटेड था। अब ट्रायल ओवर होने के बाद में उस पर्सन की कंडीशन ख़राब हुई और वो अल्टीमेटली मर गया। तो अब उस पर्सन को डेथ के लिए, जो एक्यूज्ड है उसको उस पर्सन की डेथ के लिए ट्रायल किया जा सकता है। सबसेक्शन 4 बात करता है कि
a person acquitted or convicted of any offense constituted by any act may notwithstanding such। अगर कोई कंपिटेंट jurisdiction का कोर्ट नहीं था, जो कि सिमिलर वही बात हो रही है जो कि सबसेक्शन 1 में थी। अगर किसी कोर्ट ने जो कि कंपिटेंट नहीं था उसको ट्राई करने के लिए, अगर वो उसको ट्राई करता है और अगर वो एक्विट या कन्विक्ट हो जाता है, तो भले ही वो कन्विक्शन और एक्विटल फोर्स में हो, उसको कन्विक्शन या एक्विटल नहीं माना जाएगा। उसी सेम ऑफेंस के लिए उसको दोबारा ट्राई किया जा सकता है। सबसेक्शन 5 बात करता है कि सेक्शन 258 के अंदर मजिस्ट्रेट के पास एक पावर है जो ये कहता है, सेक्शन 258 ये बोलता है कि अदर देन कंप्लेंट के ऊपर अगर कोई केस आता है और उसमें कोर्ट को लगता है कि प्रोसीडिंग्स को स्टॉप कर दिया जाना चाहिए, प्रोसीडिंग्स को स्टॉप कर दिया जाना चाहिए, तो वहाँ पे अगर प्रिंसिपल विटनेस का अगर रिकॉर्डिंग नहीं हुई है, विटनेस उस प्रिंसिपल विटनेस का एविडेंस अगर रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो उस पर्सन को रिलीज कर दिया जाएगा। और अगर प्रिंसिपल विटनेस का एविडेंस रिकॉर्ड हो गया है तो उसे एक्विट कर दिया जाएगा। तो अगर 258 के अंदर लेकिन 258 बात करता है सिर्फ समन्स केसेस पे। अगर 258 में समन्स केसेस अदर देन कंप्लेंट पे जो रजिस्टर्ड हुए हैं, अदर देन कंप्लेंट पे जो इंस्टीट्यूट हुए हैं, अगर उनमें किसी पर्सन को रिलीज या एक्विट कर दिया जाता है, तो बिना उस कोर्ट के जिसने एक्विट या रिलीज किया है, आप उसको उसका उस ऑफेंस के लिए उसका ट्रायल नहीं कर सकते, या फिर बिना उस कोर्ट की परमिशन के जो उससे सुपीरियर है। यानी या तो आप उस कोर्ट से परमिशन लेंगे जिसने उसको डिस्चार्ज या एक्विट किया है, या फिर आप उसके सुपीरियर कोर्ट से परमिशन लेंगे उसको ट्राई करने की। सबसेक्शन 6 है वो ये बात करता है कि सेक्शन 300 में जो कुछ भी है वो जनरल क्लॉजेस के सेक्शन 26 को और सीआरपीसी के सेक्शन 188 को अफेक्ट नहीं करेगा। जनरल क्लॉजेस का सेक्शन 26 कहता है कि अगर किसी ऑफेंस को दो अलग अलग स्टैट्यूट्स में डिफाइन किया है और उनमें दोनों में पनिशमेंट प्रोवाइड करी गई है, तो अगर या तो आप उसको जैसे दो एक्ट्स हैं ए एंड बी, या तो उसको आप ए एक्ट में पनिशमेंट दो या फिर बी एक्ट में पनिशमेंट दो। आप एक ही टाइम पे दोनों एक्ट्स में उसको पनिशमेंट नहीं दे सकते। दूसरा सेक्शन 188 सीआरपीसी का कहता है कि अगर कोई ऑफेंस है वो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ इंडिया से बाहर हुआ है, या जिसमें अगर कोई एक इंडियन सिटीज़न है वो कहीं भी एक ऑफेंस कमिट करता है, तो उसको जहाँ भी वो पाया जाएगा उसको ट्राई वो इंडिया में कहीं भी पाया जाता है तो उसको ट्राई करा जा सकता है। और कोई भी फॉरेनर है, मतलब जो यहाँ का इंडियन सिटीज़न नहीं है, कोई फॉरेनर है, वो जो एक शिप क्राफ्ट है इंडिया का रजिस्टर्ड या फिर एयरक्राफ्ट है, उस पर अगर कोई ऑफेंस करता है तो वो अगर कहीं भी पाया जाएगा इंडिया में, तो उसको एज पर द इंडियन लॉज उसको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। तो इन दो सेक्शंस को यानी 26 एंड 188 सीआरपीसी को, 26 जनरल क्लॉजेस एक्ट एंड सेक्शन 188 सीआरपीसी को सेक्शन 300 अफेक्ट नहीं करता। और इसमें लास्ट एक एक्सप्लेनेशन है जो ये कहता है कि अगर कोई कंप्लेंट डिसमिस हो गई है या फिर कोई पर्सन डिस्चार्ज हो गया है, डिसमिसल ऑफ द एक्यूज्ड और डिसमिसल ऑफ द कंप्लेनेंट, डिसमिसल ऑफ द कंप्लेंट और डिस्चार्ज ऑफ द अक्यूज्ड एक्विटल के बराबर नहीं माना जाएगा, उस पर्सन को दोबारा ट्राई किया जा सकता है। आई होप मेरा ये शॉर्ट लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप अपने कमेंट में अपना जो भी आपका व्यूज़ हैं वो शेयर करें। थैंक यू।